नारुतो शिपुडेन एपिसोड 466 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडेन एपिसोड 466 स्टार्ट करते हैं। तो हागुरो को यहाँ पर अपना आपको उन 4 होकागे के सामने आप लाता है एंड मादरा उचे की आधी बॉडी में से समन होता है एंड समन होकर यहाँ पर उनको बताता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ शिनोबी, सेज ऑफ सिक्स पाथ। तो सेज ऑफ सिक्स पाथ अपने बॉडी को अपेयर करते हैं मादरा उचिया के हाल्फ बॉडी में से एंड अपने बारे में यहाँ पर उनको बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले मेरे 2 बेटे थे, इंद्रा और अशुरा, और उसी के वंशज हो तुम। तो हाशिरामा सेंजू और मादारा उचिया, तुम मेरे दोनों बेटे के वंशज हो। और यहाँ पर मैं वो अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताने लगा, जहाँ पर उसे सेज फ्रॉग मिला था और सेज फ्रॉग मिलने के बाद उसने लेडी कागुया को डिफेट कर दिया था। और डिफेट करने के बाद में काफ़ी सारे लोगों के पास, विलेजेस के पास में 10 टेल को इन लोगों ने कैप्चर करने के बाद में उसको 9 टेल में डिवाइड करने के बाद में जो दुनिया की वर्ल्ड की हालत थी, उस वर्ल्ड की हालत को सुधारने के लिए पर्टिकुलर जगह पे जा के लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में बॉन्ड बना के उनको एक साथ लाकर वो काफ़ी सारे निंजुत्सु और निंजू बनाया, जिसके वजह से आगे जाके वो लोग जुत्सु बनाते हैं, जुत्सु क्रिएट करते हैं और उसी को बाद में जुत्सु नाम दिया गया। तो पहले वो निंजुत्सु ऐसे करके नाम, पहले निंजू नाम देते हैं, उसके बाद में निंजुत्सु उसको क्रिएट करता है, क्योंकि वो बाकी सभी जो शिनोबिस होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, उनके साथ में वो चक्र शेयर करते हैं, जो कि सेज ऑफ सिक्स पाथ का चक्र था। और उसी के वजह से बाकी वहाँ पर बहुत सारे क्लैन क्रिएट हुए। तो ऐसे करके ये लोग जो है वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े टेंटेल्स, क्रीचर्स वगैरह क्रिएट हुए और उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर पास ऑन कर दी गई। और उसके बाद में इनका एज बढ़ता गया, जिस वजह से 9 टेल को ये लोग एक टाइम पे जाके अपने बॉडी से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में उनको उनके अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में यहाँ पर छोड़ देते हैं। फर्स्ट टेल से लेके 9 टेल तक सभी टेल बीस्ट को ये लास्ट बाय गुड बाय बोलते हैं। और गुड बाय बोलने के बाद में उनको बताते हैं कि आगे फ्यूचर में मैं एक दूसरे रूप के साथ, दूसरे नाम के साथ, दूसरे पावर्स के साथ वापस आऊँगा और सभी टेल बीस्ट को एक साथ यूनाइट करूँगा। तो ऐसा बोल के यहाँ पर वो इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर सभी टेल बीस्ट यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर अकात्सुकी के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर अकात्सुकी के ग्रुप सभी तरीके के टेल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए आए होते हैं। 3 टेल बीस्ट, 2 टेल बीस्ट, फर्स्ट टेल बीस्ट और 9 टेल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए मादारा आता है। और ऐसे करते करते यहाँ पर जो है वो अपने पास्ट के बारे में बता दे, जहाँ पर इंद्रा और अशुरा दोनों उसको बेटे होते हैं और दोनों बेटे यहाँ पर में एक टाइम पे साथ में खेल रहे होते हैं। दोनों पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बस यहाँ पर में अशुरा जो है थोड़ा सा पढ़ाई में वीक होता है और जो इंद्रा होता है, जो कि मादारा उचिया का बहुत पहले का पूर्वज था, वो उसका पूर्वज जो है यहाँ पर उसको मिलती है शारिंगन की एबिलिटी, शारिंगन की पावर्स। तो उसके वजह से उसकी पढ़ने लिखने और समझने की कैपेबिलिटी, नारुतो का जो वंशज था जिसको अशुरा बोला जाता है, जो अशुरा था उसके पास में उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, वो उतना स्टार्टिंग में उतना पावरफुल नहीं था। जब वो बच्चा था तो उसके बाद में इसकी शारिंगन लेवल की पावर्स नहीं थी, ना ही वो इंद्रा की जितना पावरफुल था, ना ही पढ़ाई में अच्छा था और ना ही जुत्सु यूज़ करने में स्मार्ट। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करता है और ट्रेन करके पावरफुल बनता है। तो यहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ अपने दोनों बेटे को देखते हैं, दोनों बेटे के अंदर में कंपैरिजन करके दोनों में से कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, वो सब देखते देखते उसको पढ़ा होता देखते हैं। तो इंद्रा जो है अपने पावर्स को अपग्रेड करता है और उसके बाद में वो इस्तेमाल करता है डिफरेंट पावर्स को। और सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स डिफरेंट क्लैन में, डिफरेंट लोगों में बटी हुई होती है। उस वजह से हर किसी के पास में अलग अलग टाइप ऑफ नेचर चक्र आने लगता है। कुछ लोग 5 एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट क्लैन का क्रिएशन होता है। तो इंद्रा जो है यहाँ पर में स्ट्रांग होता है कंपेयर टू अशुरा। तो इंद्रा जो है अशुरा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसके पास में जुत्सु यूज़ करने की और टैकल करने की और आगे जाके जो वॉर होने वाले हैं इस जुत्सु के वजह से या फिर निंजू के वजह से वो इस चीज़ को फिगर आउट करता है। और जो सेज ऑफ सिक्स पाथ है वो इंद्रा के इस बताए गए बात से एग्री करते हैं कि इसके वजह से लोग जो है अपने आपस में ही इन जुत्सु का जो निंजू होता है, निंजू का इस्तेमाल करके आपस में ही वॉर और झगड़ा करें। तो यहाँ पर ये जो है वो चीज़ें समझ चुके होते हैं और यहाँ पर में वो आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि ये हम लोग आपस में लोगों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ इंद्रा की बात से एग्री करते हैं और वो यहाँ पर में आगे जाके ये लोग जो नॉर्मल पीपल है जिनके पास में निंजू तरह की पावर शेयर की गई है, वो इस पावर का इस्तेमाल करके वॉर न छड़े, आपस में कभी झगड़ा ना करे, इसलिए वो यहाँ पर में उसको लेके प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इंद्रा जो है यहाँ पर में अपने मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु का पहली बार इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो मल्टीपल 5 शैडो क्लोन बनाता है इंद्रा।
और यही सेम चीज़ अशुरा नहीं कर पाता और अशुरा जो है वहाँ पर भी वो अपने शैडो क्लोन का ठीक से बना भी नहीं पाता। और यहाँ पर फाइटिंग स्किल्स के मामले में इंद्रा जो है अशुरा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो बड़े हो रहे होते हैं और बड़े होने के साथ साथ वो अलग अलग यहाँ पर टाइप ऑफ एबिलिटी भी सीख रहा होता है। तो यहाँ पर अशुरा जो है, अशुरा को यहाँ पर सबसे पहली बार पूरे नारुतो शिपुडन में पहली बार जो असली रासेंगन था, द ट्रू ऑफ रासेंगन, वो यहाँ पर में अशुरा ने क्रिएट किया था और वो उसको संभालने के चक्कर में गिर पड़ता है। तो यहाँ पर उसको इंद्रा जो है संभालता है और उसको ये चक्र इस्तेमाल, वो जो जुत्सु है, वो जुत्सु को पहली बार वो उसको करते हुए दिखाया गया है। और सबसे पहले अगर नारुतो शिपुडन में किसी ने इस्तेमाल किया है रासेंगन तो वो था अशुरा। तो अशुरा का बनाया हुआ रासेंगन आगे जाके मिनाटो जो है उसको 10 टेल बीस्ट बॉम्ब से देख के बनाता है और उसको बाद में क्रिएट करता है। और वही सेम चीज़ जिराया भी कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो अपना नारुतो होता है वो बनाता है और उसी का कॉपी करके यहाँ पर में जो अपने सेंसे है कॉपी कैट निंजा, जब वो क्रिएटेड, क्या नाम है यार, ककाशी सेंसे, तो ककाशी सेंसे ने भी यहाँ पर रासेंगन को कॉपी किया था अपने शारिंगन के थ्रू रासेंगन। तो रासेंगन जिस तरीके से पास ऑन हुआ है उस तरीके से पास ऑन हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर बोरुटो में हमें रासेंगन दिखाया गया जो कि अभी करंटली बोरुटो यूज इस्तेमाल करता है और उसको अपग्रेड किया है उसने नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर मैं इंद्रा जो है एक बार जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपने दूसरे टाइप ऑफ जुत्सु का प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताइजुत्सु और फिजिकली वो जुत्सु इस्तेमाल कर रहा होता है, जो भी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर में ब्लैक जुत्सु आता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ इसके पास होता है शारिंगन और इसके शारिंगन होने की वजह से इसको मैनिपुलेट करने की वो कोशिश कर रहा होता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर में वो अशुरा उसके पीछे आ रहा होता है, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में, और उसके यहाँ पर जंगल में ढूंढते ढूंढते आने की वजह से एक जंगली सुअर के ऊपर में ब्लैक जुत्सु इस्तेमाल करता है और उसको अशुरा के ऊपर हमला करने के लिए प्रोवोक करता है और वो सुअर अशुरा के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इंद्रा को पता चलता है कि उसके भाई खतरा में, यहाँ पर वो आता है और अपने भाई को बचाता है। वहाँ पर वो चिदुरी क्रिएट करता है और चिदुरी क्रिएट करके उस सुअर पे अटैक दे मारता है, जिस वजह से सुअर जो है वहाँ पर भाग जाता है। और यहाँ पर मैं उसके वजह से, डर के वजह से यहाँ पर इंद्रा को जो है शारिंगन मिलती है और उसकी शारिंगन अवेक हो जाती है, जहाँ पर उसे 2 टोमई शारिंगन मिलती है। और ब्लैक जुत्सु यहाँ पर हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इंद्रा जो है आगे जाके यहाँ पर शारिंगन का क्लैन क्रिएट करेगा और उसमें से कोई ना कोई शारिंगन क्रिएट करके यहाँ पर जो लेडी कागुया है उसको आगे जाके यहाँ पर इन्फिनिट सुकुयोमी की मदद से, डिवाइन ट्री की मदद से उसके अंदर में रीबर्थ करवाएंगे और यहाँ पर उसको अनसिल वो किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करके वो लेडी कागुया को रियल वर्ल्ड में वापस से रीबर्थ करवाएगा। तो ये था उसका ब्लैक जुत्सु का मेन प्लान, जिस वजह से इंद्रा जो है उसके कब्जे में आ जाता है, उसकी बातों में बहकावे में आ जाता है और उस वजह से वो धीरे धीरे करके अपने पावर्स के साथ करप्ट होने लगता है। जिस तरीके से उसको लालच, घृणा और ऐसे कई सारे तरीके की उसको धीरे धीरे आदत होने लगती है, जैसे किसी से नफरत करना और हेट करना। हेट के पावर्स की वजह से वो और ज़्यादा हेटफुल बन जाता है और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है हेट करने की वजह से। और उसको उस जिस चीज़ की गद्दी उसको मिलनी चाहिए थी, जो पावर्स एबिलिटी, जो इज्जत उसको मिलनी चाहिए थी, वो अशुरा को मिलने वाली थी। तो इसी चीज़ की वजह से उसके अंदर में हेट बढ़ते रहता है समय के साथ साथ। और बल्कि दूसरे साइड में हमें अशुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास में पावर्स ना होने की वजह से वो लोगों को साथ इकट्ठा करता है, फ्रेंड्स बनाता है, अपने साथी क्रिएट करता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर में शांति और पीसफुली यहाँ पर में मैटर को सॉल्व करता है। उस वजह से यहाँ पर जो सेज ऑफ सिक्स पाथ है वो यहाँ पर मैं अशुरा के ऊपर में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वो वीक होने के बावजूद भी वो लोगों की मदद उनकी हेल्पफुल नेचर के साथ में करता है, जो कि उनको लोगों के साथ रह के, उनके बीच रह के उनकी मदद करता है। तो ये चीज़ सेज ऑफ सिक्स पाथ को पसंद आती है। जबकि इंद्रा अपने पावर्स के बेसिस पे लोगों को जज करता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैटर सॉल्व करता है। तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती है और फिर दोनों को एक एक जगह पे मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ पर भी दोनों को एक टास्क दिया जाता है कि इंद्रा और अशुरा को जाके अलग अलग लोगों के पास में जाके कुछ मिशन क्लियर करने हैं और यही चीज़ वो आगे जाके करता है। तो एक दिन उसको रात को जो सेज फ्रॉग होते हैं वो आके मिलते हैं और वो मिलके यहाँ पर उसको बोलते हैं कि अलग अलग मिशन पे भेजो और यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हारे जो आगे का वंशज है
वो वंशज कौन बनेगा, तुम्हारा जो आगे का पीढ़ी है वो तुम्हारी पावर्स और एबिलिटी जो तुम्हारी एक गद्दी है वो गद्दी कौन संभालेगा। तो यहाँ पर मैं इंद्रा और असुरा दोनों यहाँ पर अलग अलग प्लेस पे जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर असुरा जो है उसके पास में हीलिंग जुत्सु होता है और वो हीलिंग जुत्सु की मदद से यहाँ पर काफी सारे लोगों के गाँव के लोगों की इकट्ठा करके उनको मदद करता है, उनके बॉडी को हील करता है, उनको बीमारी से दूर करता है और एक एक करके सभी बीमारियों को ठीक करने का वहाँ रास्ता ढूंढ रहा है। जबकि असुरा उसके बाद में इंद्रा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पावर सिखाता है लोगों को और लोगों को सिखा के वो उसके बीच में सेटलमेंट करवाता है। जैसे वाटर का जुत्सु अगर किसी को नहीं आता तो वाटर जुत्सु सिखाता है, फायर स्टाइल जुत्सु नहीं आता तो फायर स्टाइल जुत्सु सिखाता है और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है अपने तरीके से। तो यहाँ पर असुरा जो है वो यहाँ पर में लोगों के बीच में जाके वॉर स्टॉप करवाता है और वॉर बीच में स्टॉप करवा के उनके बीमारियों को ठीक करता है। और यहाँ पर में ब्लैक जुत्सु इंद्रा को मैनिपुलेट कर रहा होता है और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए और अपने साथी को मार के वो यहाँ पर में और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है और यहाँ पर वर्ल्ड में पीस लेके आ सकता है। ये उसको मैनिपुलेट करता है ताकि वो और अपने ही करीबियों को मार के अपनी मंग्युगु शारिंगन को अचीव कर सके और उसके बाद में वो अचीव कर लेगा रेनेगन। और रेनेगन यूज़ करने के बाद में क्या होगा ये तुमको अच्छी तरह से पता है, वो समन करेगा टेन टेल को और टेन टेल को समन करने के बाद में डिवाइन ट्री को और डिवाइन ट्री के बाद में यहाँ पर चक्रा फ्रूट को और चक्रा फ्रूट के बाद में लेडी कागुया को। तो ये सब इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए हो रहा था। तो यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर दोनों को अलग अलग गाँव में भेजा जाता है जहाँ पर दोनों इकट्ठा होकर यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जहाँ पे असुरा पर्टिकुलर ज़मीन में जाके वहाँ पर उनकी पानी की कमी को दूर करता है, गड्ढा में यहाँ पर ताइजुत्सु इस्तेमाल करके गड्ढे में कुआं खोदता है, गड्ढा खोदता है, उसमें पानी ढूंढ के निकालता है और उनकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है साथ में मिलकर। और यहाँ पर बाकी लोगों को हीलिंग जुत्सु भी सिखाता है, मेडिकल जुत्सु भी क्रिएट करता है जो कि आगे जाके यहाँ पर अलग अलग क्लान के लोग बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों वापस आते हैं। तो वापस आने से पहले इंद्रा जो है जल्दी वापस आ जाता है और अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो सेजो सिस्पात को बताता है कि मुझे यहाँ पर मैं जल्दी आया हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो गद्दी है, आपका जो ओहदा है, वो ओहदे का जो अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए, ना कि असुरा को, जबकि असुरा यहाँ पर अभी तक आया भी नहीं है। तो सेजो सिस्पात उसको बोलते हैं अभी जो असुरा है उसके आने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरी असली गद्दी का हकदार कौन बनेगा, इंद्रा या असुरा। तो यहाँ पर असुरा का आने का यहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं। तो असुरा जो है आता है और उसके बाद में यहाँ पर इंद्रा को जो है वो पोस्ट नहीं मिलती क्योंकि असुरा जो है असुरा को यहाँ पर पोस्ट मिल जाती है क्योंकि वो लोगों को लेके चलता है और लोगों के बीच रह के उनके ही तरीके से, उनके ही मदद से उनको सबको इकट्ठा लेके एक दूसरे को एक साथ लाकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पावर्स को बांटे, वो यहाँ पर में सबको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके पावर के साथ सबके साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है और सबके अंदर में यूनिटी क्रिएट करता है, यूनिटी। तो वो यूनिटी की बेसिस पे होने के वजह से सेजो सिस्पात उसको चूज करते हैं अपना नेक्स्ट ओहदा संभालने वाला। तो उसके वजह से यहाँ पर जो इंद्रा जो है इंद्रा के अंदर हेट आ जाता है और यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद काफ़ी सालों बाद वो वापस आता है विलेज के ऊपर में अपनी नेक्स्ट लेवल पावर्स के साथ, जहाँ पर वो इटर्नल मंग्युगु शारिंगन, जहाँ पर वो अपनी मंग्युगु शारिंगन के साथ में, इटर्नल मंग्युगु शारिंगन के साथ में वापस आता है। और ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि उसके पास में कौन सी शारिंगन थी, लेकिन उसके पास में इटर्नल मंग्युगु शारिंगन थी जो कि सास्की के पास थी। सेम सिमिलर आंखें उसके पास भी थी और इंद्रा के पास। और इंद्रा यहाँ पर आके वो सारी चीज़ें करता है जो कि सेजो सिस्पात कभी नहीं चाहते थे, वॉर, हेट और उसके अंदर में बदले की भावना। और जो लेडी कागुया को सील किया था उन लोगों ने, वही आंखें उसके अंदर इंद्रा के अंदर थी और उसी का डर उनको सताता है। तो यहाँ पर उसने पावर गेन करने के लिए अपने दोस्तों को मार दिया और उसने उसके पास से जो मंग्युगु शारिंगन की एबिलिटी थी, इटर्नल मंग्युगु शारिंगन, वो इसने हासिल कर ली। तो मंग्युगु शारिंगन इसने हासिल कर ली जो कि सास्की के पास था, सेम वही आके इसके पास में थी और इसके पास में था ब्लैक फैंग अमातेरासु और यही उसकी पावर्स थी। तो यहाँ पर असुरा उसको रोकने के लिए अपने पास में एक बड़ा सा 3-4 राशिंगन क्रिएट करता है और एक बड़ा सा एक बबल क्रिएट करता है जिसके अंदर में 3-4 राशिंगन थे, 4 से 5 या 6। तो वो राशिंगन का अटैक उसके ऊपर में दे मारता है और यहाँ पर में जो इंद्रा होता है वो यहाँ पर में असुरा के अटैक को रोकने के लिए अमातेरासु उसके ऊपर मारता है। और अमातेरासु का जो ऊपर का जो राशिगन का ऊपर का जो ब्लू एक सर्कल था, वो सर्कल एक कवच वो अमातेरासु के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर में जो 6 राशिगन थे
वो आकर यहाँ पर इंद्रा के सुसानो पे आके लगता है। तो इंद्रा का जो सुसानो है वो किसी तरीके से राशिकन को डिफ्लेक्ट कर देता है और धमाके की वजह से यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर उसका सुसानो दिखाया जाता है, जहाँ पे सुसानो जो है उसके वजह से वो बच गया था। और सुसानो का इस्तेमाल करके वो अपना फुल सुसानो इस्तेमाल करता है सेजा सिक्सपाथ और अशुरा के अगेंस्ट में, और पूरे विलेज वालों के अगेंस्ट में वॉर छिड़ जाती है। सभी विलेज वाले उसको अशुरा को मदद करने के लिए आगे आते हैं और सभी लोग अपना जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल, अर्थ स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल और अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की जुत्सु इस्तेमाल करके यहाँ पर इंद्रा को डिफेट करने के लिए सारे लोग इकट्ठा जाते हैं। और यहाँ पर अपनी पावर्स को सभी लोग शेयर करते हैं और यहाँ पर में उसको दे देते हैं अशुरा को सेज ऑफ सिक्सपाथ की पावर्स। और सेज ऑफ सिक्सपाथ की पावर्स वो वही पावर्स होती है जो कि नारुतो के पास में होती है, और इसी पावर्स का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर में इसी पावर का इस्तेमाल करके वो इंद्रा को यहाँ पर डिफेट कर रहे होते हैं। और सभी लोग अपने पावर्स का चक्रा का शेयर करके यहाँ पर अशुरा को पावर्स शेयर करते हैं, और पावर शेयर करने के बाद में यहाँ पर वही तरीके का डायमेंशन दिखाते हैं जहाँ पर मैं नारुतो ओबुटो के साथ में बात कर रहा होता है और ओबुटो का माइंड सेट चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वही डायमेंशन यहाँ पर उसको दिखाते हैं और यहाँ पर अशुरा को मिलती है अशुरा पावर्स, जिसके अंदर में वो यहाँ पर में उस बड़ा सा वुड स्टाइल जुत्सु को समन करता है, वुड स्टाइल बुद्धा स्टैचू को, और थाउजेंड्स हैंड्स ऑफ बुद्धा स्टैचू समन करता है जो कि हाशिरामा शिंजू यहाँ पर इस्तेमाल कर पाता था। वही तरीके का यहाँ पर वुड स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है उस सभी दिए गए हुए लोगों के तरफ से जो पावर शेयर की गई थी, उसी पावर्स का इस्तेमाल जो सेज ऑफ सिक्सपाथ ने पावर शेयर की थी उसी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर थाउजेंड्स हैंड ऑफ बुद्धा स्टैचू का इस्तेमाल करता है। और वो इंद्रा के अगेंस्ट में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और इंद्रा के अगेंस्ट के सुसानो के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो उसको चुटकी भर में वैसा ही मारता है जैसा कि हाशिरामा शिंजू इंद्रा यहाँ पर मदर ओउचिया को साथ में करता है। तो यहाँ पर इसकी कुटाई देख के ये हार के भाग जाता है और वहाँ पर मैं उसके बाद में काफ़ी सालों बाद सेज ऑफ सिक्सपाथ एक स्टोन टैबलेट बनाते हैं जिसके हिसाब से यहाँ पर में वो मरने वाला होता है। तो वो अपनी पावर्स पास ऑन कर देता है नेक्स्ट जनरेशन को, और ये लोग बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन जन्म लूँगा और इंद्रा और अशुरा की फाइट इस तरीके से ही जन्म बाय जन्म होती रहेगी। तो यह इस तरीके से वो यहाँ पर जन्म बाय जन्म इंद्रा और अशुरा के रूप में जन्म लेते जाते हैं और अपने आपस में अपने साथ साथ अपने पावर्स के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी पावर्स नाइनटेल और सुसानो के बीच में फाइट होती रहती है। और यही ऐसे करते करते मादारा और हाशिरामा शिंजू के बीच में यहाँ पर फाइट हुई थी काफ़ी सालों पहले, और उसी के वंशज अभी बने हुए हैं नारुतो और सास्की, जिसके पास में अभी ये दोनों की पावर्स और एबिलिटी है। और यही वो दोनों लड़के हैं जो कि मेरे इंद्रा और अशुरा के वंशज है। इसके पहले तुम थे और तुम्हारे बाद अभी नारुतो और सास्की है, जो कि अभी आगे की जनरेशन को डिसाइड करेंगे कि ये लोग डिसाइड करके क्या करने वाले हैं। और मादर ओउचिया और लेडी कागुया को डिफेट करने के बाद में ये दोनों क्या करने वाले वर्ल्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एपिसोड है वो एंड में करता हूँ, और इसके बाद का जो एपिसोड है उसमें मैं और भी ज़्यादा फनी सीन्स एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।